हिंदी साहित्य मंथन बदायूं के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य और उसके भेद प्रकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह है जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का एक सार्थक समूह और व्यवस्थित हो और पूरा अर्थ प्रकट करता हो। जैसे गौरव पत्र लिखता है, शब्दों का यह समूह अपेक्षित अर्थ प्रदान कर रहा है, अतः यह वाक्य है। तो वाक्य सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का एक समूह होता है जिससे कोई अर्थ पूर्णतः प्रकट होता है। अगर वाक्य के अंग की बात करें तो कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। वाक्य के अंग में उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में जो भी कहा जाए वो उसका उद्देश्य कहलाएगा। जैसे बिजली चमचम चमक रही है, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बिजली और बच्चे उद्देश्य हैं क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है। दूसरा अंग विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह सब कुछ विधेय है। यानी वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर जो भी रहता है वह विधेय कहलाता है। जैसे बिजली चमचम चमक रही है, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बिजली और बच्चे के बारे में क्रमशः चमचम चमक रही है और शतरंज खेल रहे हैं कहा गया है। अतः चमचम चमक रही है और शतरंज खेल रहे हैं यह विधेय हैं। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक बार फिर से ध्यान दें, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य के बारे में हम जानेंगे कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे चिड़िया उड़ती है, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, गाय घास चरती है। इसके बाद संयुक्त वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक और, एवं, तथा, या, व, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि से जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे चंदन खेल कर आया और सो गया, मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं मानी, कम खाया करो अन्यथा मोटे हो जाओगे। तो अगर इन उदाहरणों को हम देखें तो हमें देखने से पता चलता है कि इन वाक्यों में 2 वाक्य हैं जो कि समानाधिकरण योजक चिन्ह और परंतु अन्यथा शब्द से जुड़े हुए हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य समानाधिकरण योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। योजक चिन्हों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे और, एवं, तथा, या, व, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि समानाधिकरण योजक चिन्ह होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य, कि जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी व्यधिकरण योजक चिन्ह यदि, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि आदि से जुड़े होते हैं तो वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य और एक से
अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी कि मिश्र वाक्यों में एक मुख्य वाक्य होगा, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होगा और दोनों वाक्य व्यधिकरण योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। हमें इन योजक शब्दों को ध्यान में रखना है। ये योजक शब्द हैं यदि, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, की आदि। इनसे वो जुड़े होते हैं। जैसे पहला है उदाहरण, यदि अधिक दौड़ोगे तो थक जाओगे। यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है कि अगर कोई भी व्यक्ति दौड़ेगा तो वह थक जाएगा, तो थकना जो है वो दौड़ने पर निर्भर है। यद्यपि मैंने उसे बहुत मनाया तथापि वह नहीं माना। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। क्षितिज ने बताया कि वह पटना जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन वाक्यों में दो सरल या संयुक्त वाक्य किसी न किसी व्यधिकरण योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। प्रधान का मतलब मुख्य होता है, इसको स्वतंत्र भी कहते हैं, और आश्रित को डिपेंड, यानी कि वो दूसरे पर आश्रित होता है। अगर हम इन भेदों के बारे में और जानें तो इससे हमें स्पष्ट होगा कि प्रधान वाक्य क्या होता है, जो वाक्य में किसी उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र होता है, उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। इस वाक्य में मोदी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है। इसके बाद आश्रित वाक्य, किसी वाक्य में जो वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, अर्थात स्वतंत्र नहीं होता है और किसी न किसी व्यधिकरण योजक से जुड़ा होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे हम पहले वाले ही उदाहरण को फिर से अगर देखें तो मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे। इस वाक्य में अच्छे दिन आएंगे आश्रित उपवाक्य है। अगर हम आश्रित उपवाक्यों के बारे में भी अगर देखें तो उनके भी तीन भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। तीनों भेदों के नाम हमने अभी जाने थे। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, यानी किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की संज्ञा हो अथवा कर्म का कार्य करता हो, वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह कि योजक से जुड़ा रहता है। जैसे कि रामदेव बाबा ने कहा कि प्रतिदिन योग करना चाहिए। इस वाक्य में प्रतिदिन योग करना चाहिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह उपवाक्य की योजक से जुड़ा है। साथ ही प्रधान उपवाक्य बाबा रामदेव ने कहा कि क्या कहा, क्या जवाब भी है, अर्थात कर्म भी है, अतः यह आश्रित संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान या उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह जिन योजक से आरंभ होता है। जो दुबला पतला लड़का है उसे कमज़ोर मत समझो। जिस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता वह मेरा दोस्त नहीं हो सकता। जिन लोगों ने मेहनत किया वे अवश्य सफल होंगे। तो इन वाक्यों में जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं, जिन से आरंभ होने वाले उपवाक्य, अर्थात जो दुबला पतला लड़का है, जिस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता, जिन्होंने मेहनत किया, अंश वाले उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। इसी प्रकार आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं। उसी में तीसरा जो भेद है वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यानी जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता हो तो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जब जहाँ जैसे जितना योजकों से आरंभ होते हैं। जब घटा घिरने लगी तब मोर नाचने लगे,
जब वहाँ बस रुकती है वहाँ बहुत लोग खड़े रहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान हारा लोग टीवी तोड़ने लगे। जितना कहा जाए उतना ही करो। इन वाक्यों में जब, जहाँ, जैसे, जितना से आरंभ होने वाले उपवाक्य अर्थात जब घटा गिरने लगी, जहाँ बस रुकती है, जैसे ही पाकिस्तान हारा, जितना कहा जाए अंश वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि वाक्य क्या होता है और रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, उनके संबंध में हमने जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।